so happy. गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून। हम उठे लेट है। हाँ, बिकॉज कल रात को हम वापस हमारे घर पहुँचे अराउंड 3 o'clock एंड सोते सोते मुझे एटलीस्ट करीबन 4:30 पौने 5 बजे एंड मैं उठ गई थी आज सुबह में 10 बजे। और उसके बाद हम लोग ने खाना पकाया। हेलो, क्या कर रहे हो? पका हुआ खाना वापस पका रहा हूँ। What is this? पोहा। With this view. Wow. और बहुत मस्त वाली स्नोफॉल हो रही थी तो हम चले गए बाहर स्नो में खेलने और खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चला और हम लेट हो गए। बट सच में बहुत मजा आया। रिलैक्स होने तो आए थे यहाँ पे। ब्रेकफास्ट खाया और लंच खाया एक साथ बिकॉज कल पूरा दिन हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया था और सिर्फ मतलब हम लोग एक सैंडविच और ब्लूबेरी जूस और एक डोनट पे थे पूरा दिन। तो ये जो आप देख रहे हो ये है स्नोमोबाइल बाइक्स। यहाँ पर आप स्नो में इनकी एडवेंचर राइड्स भी ले सकते हो। दिस विल कॉस्ट यू अबाउट 100 euros पर पर्सन फॉर 1 hour। हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हमें ये अनफॉर्चुनेटली इसे कैंसिल करना पड़ रहा है। सो अभी हम आए हैं अपू का रिसोर्ट और ये क्या है कैसा है वो तो अंदर जाके ही मालूम पड़ेगा। बट यहाँ पे काफ़ी लोगों ने हमको बोला कि यहाँ पे जाना ज़रूरी है। कुछ देखने वाली चीज़ें हैं, करने वाली चीज़ें हैं। क्या करना है, चले चलते। वन मोर थिंग, यहाँ पे ना एक आइस ब्रेकिंग क्रूज़ भी होता है एंड वो बेसिकली आपको बड़े से शिप में ले जाके दिखाते हैं कि वो शिप आइस ब्रेक कैसे करती है और फिर गल्फ ऑफ बोथनिया के बीच में इस तरह से उतारेंगे जिसका पूरा पानी फ्रोजन होता है एंड यू कैन लिटरली वॉक ऑन द सी वाटर। और उसके बाद आपको ऐसे स्पेशल स्विम सूट्स पहनाएंगे एंड यू कैन लेटर ऑन स्विम इनसाइड दिस सी वाटर विच इज फ्रोजन। So if your pockets allow you, you can definitely choose to do this because again ये बहुत costly होता है but हमने इसका भी जुगाड़ ढूंढ लिया and we are definitely going to show you a cheaper and a better version of this। so पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। हमने 2 रीज़न से वो अभी के लिए नहीं किया है। फर्स्टली एक तो नॉन अवेलेबिलिटी है। अभी हम लोग ट्राई कर रहे थे बुक करने के लिए बट वो नहीं मिल रहा है हम लोग को उसका अवेलेबिलिटी एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। वी जस्ट गिव अ थॉट टू डू इट, ट्राई भी किया बट देन इट वाज कॉस्टिंग अबाउट 70 to 80,000 फॉर 2 people। फॉर 2 people 800 euros। so approximately yes 800 euros for 2 but anyway there was no availability। सो वो हमने अभी के लिए फ़िलहाल चेक किया बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू गेट अ बेस्ट रेट एंड द अवेलेबिलिटी राइट नाउ। सो या दिस इज़ हाउ द अपूका रिसोर्ट looks like and right now it's -1 and it's freezing cold। yes। तो ये यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया उन्होंने। यहाँ पे ग्लास इग्लूज है विच इज़ अगेन वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 1 lakh per night। तो अगेन यस if your budget allows you, you can opt for these glass igloos and ये सामने है फ्रोजन लेक है ना, कुछ तो है बट वो फ्रोजन है
क्या है, चलो जाके देखते हैं। तो यहाँ पे इतनी ठंड है कि लिटरली मेरे हाथ जमे हुए हैं एंड इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू। ये लगी हुई है सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। मेरे हाथ देखो अंदर। लिटरली हाथ जम गए हैं मेरे। तो आई थिंक दिस इज अ लेक। हाँ, आई थिंक इट्स अ लेक बिकॉज आई कैन सी सम वाटर आउट देयर। सी, ये पानी है। What's up? And it's about 2 kilometers. There's another fireplace. It's a nice thing. Thank you. Yes, this is a frozen lake. अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं एंड वेरी कोल्ड, वेरी 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 कोल्ड। आई डोंट थिंक इट इज़ -1 राइट नाउ, ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। एंड या आप लोग एंजॉय करो ये व्यू। आई एम गोइंग टू पॉज दिस वीडियो हियर, put my hands inside my pockets and my gloves. Okay. बाहर आए लेक से एंड बिल्कुल लेफ्ट में हमने ये जंगल में कुछ डियर स्पॉट किए। शायद वीडियो में नहीं दिखेंगे, बहुत दूर है। एक मिनट जूम करते, ये देखिए। हाँ, ये देखिए। ये एक डियर बाहर आया है, सो ब्यूटीफुल। एंड आफ्टर गेटिंग फ्रोजन इन द फ्रोजन लेक, हम जल्दी से दौड़े यहाँ पे इस कैफे के अंदर बिकॉज वी वर लिटरली फ्रोजन। एंड यहाँ पे 2 कॉफी पीने के बाद वी वर अगेन रेडी टू मूव आउट फॉर द नेक्स्ट प्लेस। अभी हम अपुका रिजॉर्ट से निकल गए हैं एंड यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं रोवेनामी सिटी सेंटर पे। वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे रोवेनामी सिटी। सो बेसिकली ये शटल बस है जो चलती है अपुका रिसोर्ट्स से। फर्स्ट स्टॉप आएगा सेंटा क्लॉज विलेज, उसके बाद रोवेनामी सिटी सेंटर में बहुत सारे स्टॉप लेती है। तो हम कहीं पे भी रैंडमली कोई अच्छी जगह दिखेगी वहाँ पे उतर जाएंगे जस्ट टू एक्सप्लोर हाउ द सिटी इज। और हमने किया था कल रेनडियर को हमने फीड किया था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको रेनडियर राइड ही करनी है। इफ़ यू आर एनिमल फ्रेंडली और यू डू नॉट वांट टू यू डू नॉट सपोर्ट क्रूरटी, तो आप नहीं चाहोगे कि कोई एनिमल आपको खींच के लेके जाए। तो हमने ना हस्की सफारी ली है ना रेनडियर सफारी ली है।
लेकिन हमने उनको मीट ग्रीट और खाना खिलाने का जो एक्टिविटी था वो किया और वो उसमें काफ़ी मज़ा आया। Just for having fun, my fun, I did not wanted to give that pain and hardship to any of the animals. So that is the reason why we did not opt for husky and reindeer sledging. तो दैट इज़ बेसिकली ए पर्सनल ओपिनियन, हमको नहीं करना अच्छा लगा तो हमने नहीं किया। इट इज़ अप टू यू, आपको ठीक लगे तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ इतना थ्रिल नहीं है। But they are very cute. They are very cute. यस, दे आर बोथ आर वेरी क्यूट। सो हम अभी जा रहे हैं सिटी सेंटर और आपको दिखाएंगे सिटी सेंटर कैसा है, क्या क्या है, लोग कैसे रह रहे हैं, सिटी कैसा है, विल शो यू। ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पे आपको एंट्री फीस नहीं भरनी पड़ती है और ऐसे काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं जो आपको फ्री एंट्री पे अपना रिजॉर्ट एंजॉय करने देते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है तो यू हैव टू पे सेपरेटली फॉर दैट। और अगर आप थोड़ा नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे आपको इग्लू स्टेज भी मिल जाएंगे, बट अगेन दे आर वेरी एक्सपेंसिव। हम सिटी सेंटर आए हैं बस में and this is how the city center looks like. बहुत ही कूल वाइब है यहाँ पे and this is like a mall road out here जहाँ पे there are no vehicles allowed. यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा मेन रोड है, वहीं तक गाड़ियाँ जाती है। छोटे छोटे यहाँ पे कियोस्क है, शॉप्स है। कितनी क्यूट क्यूट शॉप्स है यहाँ पे। These are the real reindeer fur. Oui, Baptiste, tu peux peut-être. C'est normal. तो हमने अभी की है शॉपिंग ये वाले छोटे से कियोस्क शॉप से। सो बेसिकली ये जो है वो यहाँ के लोकल्स हैं, वो जो मॉल्स है उससे तो काफ़ी सस्ते हैं। तो एज आई ऑलवेज बिलीव टू हेल्प द लोकल्स वेर एवर वी गो। सो हमने उनसे थोड़ा सा कुछ सुवीनियर्स लिया है लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। लेकिन कंपेरेटिव टू इंडिया ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत महंगी है, लेकिन ठीक है यार, जो यहाँ पे मिलता है वो यहाँ पे ही मिलता है, वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो कंसिडरिंग दैट यू कैन एक्चुअली स्पीकिंग, अब जब यूरोप आते हो ना, यू कैन नॉट जस्ट कंटिन्यूसली कन्वर्ट द करेंसी, यू डू दैट। आप यहाँ पे खाना भी नहीं खा पाओगे, मतलब यू हैव टू हैव बजट कि आपको इतने पैसे स्पेंड करने हैं, फिर वो हिसाब से आप स्पेंड करो, क्योंकि यहाँ का करेंसी और अपने करेंसी में जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। तो बेसिकली एक मैग्नेट लो तो यहाँ पे 5 यूरो का है, या कम से कम 500, कम से कम 5, तो 450 हो गया आपने करेंसी में कन्वर्ट किया। तो अगर वो सोचने जाएंगे तो शायद यहाँ पे कुछ खा भी नहीं पाएंगे और कुछ रह भी नहीं पाएंगे या खरीद भी नहीं पाएंगे। तो वो थोड़ा माइंडसेट बना के आना पड़ेगा कि यहाँ पे यूरोज़ लेके आ रहे, यूरोज़ में स्पेंड करें। So when it comes to lighting, Finland is very happening and very late in the evening. तो बहुत अच्छी सी लाइटिंग एंड डेकोरेशन यहाँ पे हर जगह पे किए हुए हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये सारी जो लाइटिंग्स है दैट इज़ ओनली टिल विंटर। समर में सारा कुछ जो डेकोरेशन होता है क्रिसमस का वो सब निकाल देते हैं। तो आई थिंक टिल मार्च इट्स अ गुड प्लेस टू हैंग अराउंड एंड इट्स वेरी नाइस, कूल, काम। इनकेस अगर आप दिसंबर जनवरी में आते हो और आई थिंक मिड फेब तक आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी मिलेगी, क्योंकि लास्ट वीक तक यहाँ पे -20 तक गया है टेम्परेचर। एंड हम यहाँ पे 3-4 दिन से है और ज़्यादा से ज़्यादा -4 -5 गया है। सो मार्च इज़ अ गुड टाइम अरोरा के लिए। तो चलते चलते हम सुपरमार्केट में घुसे हैं, क्योंकि हमने रात को पाव भाजी का प्लान किया है। हमारे पास रेडी टू ईट वाला भाजी है
जो हम पानी में डाल के गर्म करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे वीगन ब्रेड ढूंढ रहे हैं जिसमें एग ना हो। तो हम लोग को ये एक ब्रेड मिला है केवल को, और पास्ता भी विदाउट एग मिला है। ये है बेसिक से कैप्सिकम बेल पेपर जो 7.19 यूरोज़ पर केजी है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज़ पर केजी। It's down the hall with near the yarn. Yeah. और ये फ्रॉम योर्स टू रुपीज़। सो गाइज इवनिंग हो चुकी है एंड केवल ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, जो अभी उसने मुझे बताया कि ही इज़ प्लान्ड एन एडवेंचर फॉर मी, जो मुझे करना था, जो था आइस ब्रेकिंग एडवेंचर। तो बेसिकली दो टाइप ऑफ एडवेंचर है। एक आप क्रूज़ में जाओ यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे क्रूज़ आइस ब्रेक करके जाएगा और आपको वो आइस वाटर में स्विम करने देंगे विद द स्विम सूट। ये स्पेशल स्विम सूट होता है जिसमें आपको ठंडी नहीं लगती है, मतलब एक स्पेशल डिज़ाइन स्विम सूट है। तो सिमिलर एक्टिविटी जो मुझे मिल गई इसके लिए, किंजल को बेसिकली वो क्रूज़ से कुछ लेना देना नहीं था ज़्यादा, उसको वो आइसी वाटर में स्विम करना था और उसको सी में स्विम करना था। तो यहाँ पे सी इतनी जम जाती है कि वो सी के बर्फ़ में गाड़ी भी चल जाती है। तो वी आर गोइंग इन अ वैन, इट इज़ अ 8-सीटर वैन, एंड दे विल टेक अस in the ice water with the swim suit and we'll swim inside it. So let's see how it is. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, और मुझे एक्चुअली द मेन पर्पस ऑफ डूइंग दिस आइस ब्रेकिंग एडवेंचर वॉज दैट आई वॉन्टेड टू स्विम इन साइड दिस आइस वाटर। वो ऑरेंज वाला रेड वाला सूट पहन के, इसमें अगर वी आर लकी तो ऊपर अरोरा रहेगा, नीचे हम स्विमिंग करते रहेंगे। इफ वी आर लकी। आज एक्चुअली पॉसिबिलिटी Never नहीं know. लग रहा है। नेवर आई नो। थिंक इट्स क्लाउडी अ बिट, बट लेट्स सी क्रॉसिंग जाने वाले वो करने के लिए, तो वहाँ पे शायद क्लाउडी ना हो। सो मुझे तो करना था स्विम वो आइस वाटर में। ये आई थिंक ये बहुत चीपर रेट में भी हुआ है। जो आइस ब्रेकिंग क्रूज़ होता है दैट वाज अराउंड 300-400 यूरोज़ पर पर्सन, एंड ये हमारा कितने में हुआ? ये हुआ अप्रॉक्सीमेटली 130 पर पर्सन। 130 पर पर्सन। तो इसमें स्विम करोगे आप, तो काफ़ी पैसे बच गए इसमें। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। The city, because it's next to the river, it's like an open area, and there is not so much light pollution there. So that's a good spot that if you don't book an activity or you are just staying in the city for Traces of milk, but otherwise it doesn't contain milk. They're all like vegetable and they have jam. It does not have egg, right? No, it doesn't have egg. None of them have egg inside. Okay. Yes. So it's just the marshmallows have gelatin in them. So marshmallows usually do, unfortunately. But you guys can take from the sticks, grill the marshmallows. If you want to warm up the buns a little bit, they become very nice. And what I can offer you to drink is that we have some hot fruit juice, or we can make you tea or hot chocolate. जो ग्लिम्स मैंने अभी आपको दिखाया वो है लेक स्विम का। हम पहुंच गए हैं साइट पे। रोवेनेमी से हाफ एन आवर की दूरी पे ये लेक पड़ता है, एंड वी आर इन दिस स्मॉल टेंट। And the juice is pretty hot, so be careful not to burn your tongues on it. और ये है यहाँ की साइट, और वो जो है जो डार्क है एरिया, वहाँ पे लेक है, एंड वी आर गोइंग टू स्विम इनसाइड दैट। And as you can see, there are these people getting ready. This is the first group जो ready हो रहे हैं लेक स्विम के लिए, and we are in the second group. So फ़िलहाल के लिए हम करने वाले हैं थोड़ा सा warm up. We are going to have some snacks, and luckily Okay, I'll just make it in a second.
लकीली वी बीन टोल्ड दैट मार्शमैलोज को छोड़ के बाकी सब वीगन है. You wanted the juice? Yes. सो फॉर स्नैकिंग यहाँ पे है कुछ जैम बन्स एंड बिस्किट्स एंड मार्शमेलोज में जेलेटिन होगा तो हम नहीं खाने वाले. एंड केवल ऑलरेडी एंजॉइंग इट. Buns are really good. दे आर गुड. You have to grill them. Yeah, the minions are ready, seems like. So these are cinnamon bread. And anyway, I love cinnamon. And they are yum. Like yum. So I'm just warming up these. Double check for these. Yes, unfortunately they have gelatin. Okay. Yes. Wow. Soft. Yes, I'm sorry. Okay, but then one of them. हम जा रहे हैं लेक साइड पे अभी. We just had a nice talk with our tour guide. देखते हैं जो ग्रुप ए है उनकी क्या हालत है अभी फिलहाल. क्यूट. हेलो. Wir waren die längsten fast. Einer der längsten. Not like this, okay? Because if you have it like this and then you get water, then you cannot breathe, okay? So it's not good. So always at least or under your nose or even under your chin, okay? It's easier. And then basically we'll give you some gloves too that you can put on your hands. And once you have that, then So we are back from the freezing swimming in the ice cold water, and guess what? We saw the aurora. But it was not a very dark activity. बट देखा बहुत हाँ, बहुत हमने अच्छा लग देखा। रहा था. अच्छा था. उतना ज़्यादा डार्क नहीं था बट मैं आपको फ़ोटो शेयर करती हूँ. हाँ. हम हमारे साथ लेने की हमने कोशिश की बट ज़्यादा सेल्फी नहीं आई हमारी. नहीं आई. बट हमने पीछे के कैमरा से सिर्फ अरोरा कैप्चर करने की कोशिश की और बहुत अच्छी अरोरा आई है. और अरोरा देखने को आओ तो ये यंत्र लेके आना. इसके iPhone. बिना अरोरा नहीं दिखेगा. iPhone इज मैंडेटरी गाइस. नहीं है तो दोस्त का लेके आना, लेकिन लेके आना. आई एम so और ये so सैमसंग happy. जब छोटी छोटी अरोरा आती है तब सैमसंग के फ़ोन में कैप्चर नहीं हो रहा है, ओनली आईफोन में ही कैप्चर हो रहा है. तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम अगर आप प्लान कर रहे हो ये वीडियोस देख के आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है कि अरोरा देखने आना चाहिए तो प्लीज़ आईफोन भी साथ में लेके आओ. Do come to Finland. It is indeed a beautiful.